अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 जिसका टाइटल है मूव टूल एंड ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, आज की क्लास में हम मूव टूल एंड ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फ़ोटोशॉप के मेन इंटरफेस पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फ़ाइल तैयार करके रखी हुई है जिसमें मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम इन ऑब्जेक्ट्स पर या इन शेप्स पर अपने मूव टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप का जो सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल। एडोब इलस्ट्रेटर में जिस तरह से हमारे पास पहला टूल था वो था सिलेक्शन टूल, बिल्कुल इसी तरह से एडोब फोटोशॉप में जो हमारे पास पहला टूल है वो है मूव टूल। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि हम इसकी मदद से किसी भी शेप को, ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, पिक्चर को या किसी भी डिज़ाइन को एक जगह से दूसरी जगह पर या एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो मूव टूल है इसकी मदद से हम और भी मल्टीपल काम करते हैं। जिस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बना सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मूव टूल को इस्तेमाल करते हुए भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम सरंजाम दे सकते हैं। तो आज हमने इन कामों को डिस्कस करना है कि हम फोटोशॉप में इस मूव टूल पर रहते हुए इन कामों को किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेयर पैनल है और यहाँ लेयर पैनल में मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स हैं यहाँ पर बनाई हुई हैं और हर शेप अलग-अलग लेयर पर मौजूद है ताकि हम इनको बहुत ही आसानी के साथ सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर इनको मूव कर सकें या इनकी पोजीशन को चेंज कर सकें। टूल बार में आपका जो सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है वी। दूसरे टूल्स की तरह इसमें भी एक टूल और मौजूद है जिसका नाम आर्टबोर्ड टूल है, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है मूव टूल को और इसका जो शॉर्टकट है वो है वी। अगर आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तब भी जो आपका ये टूल है ये ऑन हो जाता है और अगर आप माउस से इसको सिलेक्ट करना चाहें तो माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आप, जो हमारा मूव टूल है ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब इस टूल की मदद से आप जिस ऑब्जेक्ट को चाहें, जहाँ पर रखना चाहें, उसको मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस मूव टूल की मदद से अपने इस स्क्वायर को मूव करना है एक जगह से। ये देखें, यहाँ से मूव टूल पर रहते हुए अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें या अपने यहाँ से किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट कर लें। जो लेयर आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जो कोई कंटेंट होगा आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट से किसी भी कंटेंट पर आप क्लिक कर दें तब भी जो उसकी मुतबादल जो लेयर होगी वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से मैं इस सर्कल पर सिलेक्ट करता हूँ तो जो इसकी जो लेयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। अब आप इसको जहाँ चाहें पकड़कर मूव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ जहाँ इसको रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल मौजूद है, अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ से मूव करके यहाँ पर रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ सर्कल को हम इस तरफ कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक पॉलीगोनल शेप मौजूद है। आप इस पॉलीगोनल शेप को भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। जिस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप करना चाहें उस तरह से अपनी शेप्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने डिज़ाइंस को, अपने टेक्स्ट या इमेजेस को जिस तरह से आप मूव करना चाहें इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ शेप्स मौजूद हैं। मैं इनको चाहूँ तो इनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर बाय यूजिंग ऑफ मूव टूल में मूव कर सकता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास एक बोट की शेप मौजूद है, मैं इस बोट की शेप को चाहूँ तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता हूँ। बहुत ही आसानी के साथ आप इस टूल को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल की मदद से आप शेप्स को मूव करने के साथ साथ और भी बहुत से काम कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर अगर आपने किसी भी शेप की कॉपी बनानी हो वो भी आप कर सकते हैं। कॉपी बनाने का सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से मैं एडोब इलस्ट्रेटर में कॉपी बनाते हैं। किसी भी शेप को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से आल्ट की को होल्ड करके उस जहाँ पर हम उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहें कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर आल्ट की को होल्ड कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये सर्कल है इसकी मेरे पास एक कॉपी बन जाए। यहाँ से मैंने सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस तरह से मूव करना है तो मेरे पास जो सर्कल है इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इलिप्स 1 की एक यहाँ पर कॉपी बन चुकी है। इस तरह से आपके पास जिस ऑब्जेक्ट की या जिस टेक्स्ट की या जिस इमेज की भी आप कॉपी बनाएंगे वहाँ यहाँ पर आपके पास एक उसकी लेयर की भी एक कॉपी बन जाएगी ताकि अगर आपको बाद में उस शेप को चेंज करना हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकें। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जी की मदद से। बेसिकली आपको यहाँ पर ये भी समझाना था कि आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपी भी किस तरह से कर सकते हैं।
आपने एडोब इलस्ट्रेटर में ये देखा होगा कि जब आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उसके गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप मूव टूल पर रहते हुए अगर किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा। ये जो हम काम करेंगे एडोब फोटोशॉप में एक शॉर्ट की है ट्रांसफॉर्म की। हम ट्रांसफॉर्म की मदद से अपने इस शेप के गिर्द बाउंडिंग बॉक्स को ला सकते हैं, यानी कि हम अपनी शेप को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जो मल्टीपल काम है मूव टूल के वो भी हम ट्रांसफॉर्म की मदद से ही कर सकते हैं। पहले हमने इस पर अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्म को। ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ एडिट के मेन्यू में। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है ट्रांसफॉर्म का, और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल टी। अगर आप किसी भी लेयर पर किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन या पिक्चर को सिलेक्ट कर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तब जो आपकी जो शेप होती है वो सिलेक्ट हो जाती है और इसके गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। तब आप जाके आप जो दूसरे ऑप्शन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि हमने किस तरह से ये करना है। ये देखें, यहाँ पर मैं इस वाले स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस टी। अगर मैं कंट्रोल प्लस टी यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी शेप है इसके गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स लग गया है। जिस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर में हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स मौजूद होता है हर शेप के गिर्द, बिल्कुल इसी तरह से एडोब फोटोशॉप में भी हमारे पास वही बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर अपनी शेप को जिस तरह से आप स्केल अप स्केल डाउन करना चाहें वो कर सकते हैं। स्केल अप स्केल डाउन करने का वही सेम प्रोसेस है जिस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर आप आल्ट की को होल्ड करके स्केल अप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करके स्केल अप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ किसी भी शेप को स्केल अप स्केल डाउन करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लेंगे, लेकिन इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी शेप है इसका जो सेंटर है ये लॉक हो जाए तब आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की को होल्ड करने के साथ साथ शिफ्ट की को होल्ड करके तब आप अपनी शेप को स्केल अप एंड स्केल डाउन करेंगे। तब जो आपकी जो शेप है इसका जो सेंटर है वो अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। तब जाके आप अपनी शेप को एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, आपने कोई भी चेंजेस की हैं अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से इस वाले बटन पर क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें, तब भी जो आपकी चेंजेस होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास कैंसिल ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है और आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तब जो आपकी जो शेप है पहले वाली हालत में आ जाएगी, और इसका जो शॉर्टकट है वो है एस्केप का बटन। अगर आप एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तब भी जो आपकी शेप है पहले वाली हालत में आ जाएगी। जो आपने चेंजेस की हैं वो इस शेप पर अप्लाई नहीं होंगी। अब मैं यहाँ से इस वाले शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल टी। जैसे मैं अपनी शेप की बाउंड्री के बाहर जाता हूँ तो मेरा माउस का कर्सर है जो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। अब जो मेरा ये टूल है एक रोटेशनल टूल के तौर पे काम करेगा कि इस टूल की मदद से मैं अपनी शेप्स को जहाँ पर चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ। जिस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में अपनी शेप्स को रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम एडोब फोटोशॉप में भी मूव टूल की मदद से अपनी शेप्स को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, जो हमारा माउस का कर्सर है वो चेंज हो चुका है। जिस तरह से हम इसको रोटेट करना चाहें अब इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड कर लें इसके साथ, तब जो हमारी शेप होगी वो एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ चेंज होगी। और यहाँ पर भी सेम आपके पास दोबारा से वही ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चेंजेस को रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर आप इन चेंजेस को कैंसिल करना चाहें या पहली जैसी हालत में लाना चाहें तो अपनी शेप्स को वो भी ला सकते हैं। यहाँ पर मैं क्योंकि कोई चेंजेस अप्लाई नहीं करना चाह रहा तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। ये देखें, यहाँ से अगर मैं अपनी ट्राइंगल को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इस पर कंट्रोल टी प्रेस करूँ और यहाँ से मैं जाऊँ एडिट के मेन्यू में, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफॉर्म में कुछ और भी ऑप्शन मौजूद हैं। एक स्केल का ऑप्शन मौजूद है, रोटेट का है, स्क्यू का है, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है, वार्प है, स्प्लिट वार्प हॉरिजॉन्टल है और इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। ये ऑप्शंस आपके पास एडिट के मेन्यू में, ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में भी आपके पास यही ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप किसी भी शेप को कंट्रोल टी की मदद से सिलेक्ट करते हैं तब आप उस पर राइट क्लिक करें तब भी आपके पास यही ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर भी इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब इन ऑप्शंस को आप कहाँ से इस्तेमाल करते हैं। मैं इन ऑप्शंस को यहाँ राइट क्लिक करके इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म का, कि आप अपनी शेप्स को फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से छोटा बड़ा करना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तब मैं अपनी शेप को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ पर देखें कि आपके पास चैनलिंग मौजूद है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तब जो आपकी शेप एक खास प्रोपोर्शन के साथ छोटी या बड़ी होगी, जिस तरह से आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो इस तरह से खास प्रोपोर्शन में ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड कर लें तब अपनी शेप को आप ट्रांसफॉर्म करें तब भी जो आपकी शेप है वो एक खास किस्म के प्रोपोर्शन में स्केल अप एंड स्केल डाउन होगी। इसके साथ ही आपके पास यहाँ अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर एक स्केल का ऑप्शन मौजूद है। स्केल के ऑप्शन की मदद से आप अपनी शेप्स को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं।
स्केल अप एंड स्केल डाउन करने का वही तरीकेकार है। अगर आप यहाँ से इस चेन को ऑन कर देते हैं तब भी जो आपकी जो शेप है वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में स्केल अप और स्केल डाउन होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से इस वाले चेन को ऑफ कर देते हैं तब जो आपकी शेप है वो फ्रीली आपके पास स्केल अप एंड स्केल डाउन होगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने अपनी शेप की जो प्रोपोर्शन है उसको बरकरार रखना है। अपनी शेप्स की प्रोपोर्शन को या अपने टेक्स्ट या पिक्चर की किसी भी डिज़ाइन की प्रोपोर्शन को बरकरार रखने के लिए आपने यहाँ से इस चेन को ऑन कर लेना है। या जब कभी भी आप किसी भी टूल को इस्तेमाल करें इस तरह का, अगर आपने कोई काम करना हो तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर लें ताकि जो आपकी शेप है उसकी जो एनाटमी है वो ख़राब ना हो। तो आप इस तरह से अपनी शेप्स को बहुत ही आसानी के साथ स्केल अप एंड स्केल डाउन भी कर सकते हैं इसी टूल पर रहते हुए। इसी तरह से मैं यहाँ पर अब सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पॉलीगोनल टूल को बाय यूजिंग कंट्रोल टी। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोटेट का भी ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने इस मूव टूल पर रहते हुए अपनी शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अपनी किसी भी शेप को इसी टूल पर रहते हुए रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपके पास रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब जो आपका माउस का कर्सर है वो बिल्कुल एक रोटेशनल टूल में कन्वर्ट हो जाता है और अब आप इसकी मदद से अपनी शेप को जिस एंगल पर रखना चाहें उस एंगल पर रख सकते हैं। जिस तरह से अपनी शेप को रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शंस आते हैं। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं उन चेंजेस को, लेकिन अगर आप ना अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी अप्लाई नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल टी किया, अब राइट क्लिक किया मैंने। यहाँ पर आपके पास एक स्क्यू का ऑप्शन मौजूद है। स्क्यू का ऑप्शन बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। आप इसकी मदद से जिस शेप को चाहें स्क्यू कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं। हम ये काम एडोब इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप को स्क्यू करने के लिए करते हैं, लेकिन चूंकि एडोब फोटोशॉप में हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है तो आप ये जो काम है आप ट्रांसफॉर्म में स्क्यू की मदद से कर सकते हैं। आप जिस नोड को पकड़कर जिस तरह से रखना चाहें आप उस तरह से उसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन चेंजेस को फ़िलहाल के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, तो आप इस तरह से इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मौजूद है डिस्टॉर्ट का। डिस्टॉर्ट की मदद से आप अपनी किसी भी शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। स्क्यू और जो डिस्टॉर्ट है यहाँ पर ऑलमोस्ट एक जैसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो डिस्टॉर्ट है आपके पास परफेक्टली इस तरह से काम कर रहा होता है जिस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर में हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम कर रहा होता है। आप इसकी मदद से किसी भी नोड को पकड़कर जहाँ उसकी पोजीशन को करना चाहें आप वहाँ पर उसकी पोजीशन को कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ किसी भी शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि आप मूव टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं आप उन ऑप्शंस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्म में हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से मैं अपनी इस शेप पर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है पर्सपेक्टिव का, कि आप अपनी किसी भी शेप को, टेक्स्ट को, इमेज को या किसी भी डिज़ाइन को आप जिस तरह से आपने कोई वॉल बनाई हो इस तरह का आप कोई भी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं इस शेप को पर्सपेक्टिव देता हूं तो जो मेरी शेप है दोनों तरफ से इस तरह से पर्सपेक्टिव अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको पर्सपेक्टिव की भी समझ आई होगी कि आप पर्सपेक्टिव है जो अपनी शेप्स पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टूल्स हैं आपको तब समझ आएंगे जब आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको इन टूल्स की समझ नहीं आएगी। अगर आप फोटोशॉप को या इलस्ट्रेटर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो जब उसको बाद में इस्तेमाल करें तो आप उस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप किसी भी जब टूल को सीख रहे हों या किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख रहे हों तो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो टूल है वो ज़हन-नशीन हो जाए कि मैंने अगर कहीं पर कोई काम करना है तो किस टूल को इस्तेमाल करना है। बेसिकली अभी हमारा जो काम है ये बेसिक सा काम है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक काम है अभी हमारा। जब हम कोई एडवांस काम करेंगे तब जाके आपको ये पता चलेगा बेसिकली जो हमने ये टूल्स सीखे थे वो किस लिए सीखे थे। तो अभी आपके पास ये टाइम है कि अभी आप इन टूल्स को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें सीख सकते हैं। आप इन चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको देखें, समझें और उनकी प्रैक्टिस करें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा और आपकी इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर रिजॉल्व करूंगा। किसी भी शेप पर पर्सपेक्टिव अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चेंजेस नहीं रखना चाह रहा। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक अगर आप करें तो आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जो वार्प का ऑप्शन है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली क्लास में इसकी एक मुकम्मल क्लास होगी। ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया
और राइट क्लिक किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर हमें किसी भी शेप को रोटेट करना हो 180 डिग्री के एंगल से तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी शेप को 90 डिग्री एंगल पर क्लॉकवाइज रोटेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी शेप को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना हो लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना हो किसी शेप को तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल आपको किसी शेप को करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से शेप को 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, तब जो हमारी शेप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली है जो वो रोटेट हो चुकी है। पहले जो पोर्शन था हमारा इस ट्राइंगल का वो ऊपर की तरफ था, अब जो हमारी ट्राइंगल का ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ चुका है। आप इस तरह से अपनी शेप्स को रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री के एंगल पर। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम अपनी किसी शेप को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब हमारी जो शेप है 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाएगी। मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ। अगर हम किसी शेप को 90 डिग्री रोटेट करना चाहें एंटी क्लॉकवाइज तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब हमारी जो शेप है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है जो वो रोटेट हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है, अगर आप किसी शेप को फ्लिप वर्टिकल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल के लिए यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर कंट्रोल टी। अब मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तब जो हमारी शेप का ये वाला जो पोर्शन था, पहले जो इसकी जो डायरेक्शन थी लेफ़्ट साइड पर थी, अब जो इसकी डायरेक्शन है वो राइट साइड पर हो चुकी है। इस काम को समझाने के लिए मैं इस वाली शेप पर भी ये जो कमांड अप्लाई करूँगा। ये जो हमारी जो बोट है इसमें जो ये वाला पार्ट है अभी ये लेफ़्ट साइड पर है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो जो ये वाला पार्ट था वो हमारे पास वो राइट साइड पर आ जाएगा। हमारी जो शेप है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में अपनी शेप्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन और भी मौजूद है, अगर आप किसी शेप को फ्लिप वर्टिकल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपकी जो शेप है वो कम्प्लीटली तौर पर उलट जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी पहले बोर्ड थी वो इस तरह से थी, जब हमने इस पर फ्लिप वर्टिकल का जो ऑप्शन है ये अप्लाई किया, जब हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो आई होप आपको इस टूल की समझ आई होगी कि आप मूव टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्म है वो हम अपने शेप्स की वो किस तरह से कर सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्म में जो दूसरे ऑप्शंस हैं हम उन ऑप्शंस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी, और आपको इस वीडियो से रिलेट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमान लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एडोब फोटोशॉप की नेक्स्ट वीडियो में।